नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली में दिवाली के बाद से शुरू हुआ प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी में हर रोज प्रदूषण के कारण परेशान लोग हैं और कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। यही वजह है कि आम से लेकर खास तक हर कोई इस प्रदूषण के कारण काफी परेशान है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। रविवार शाम को इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने लगे और इस विरोध प्रदर्शन में आप और कांग्रेस समेत कई दलों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय हवा बहुत खराब है। ज्यादातर लोग इस समय सर्दी, खांसी और एलर्जी से जूझ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदूषण। आम लोग हो या फिर खास, हर किसी का हाल खराब है और हवा के कारण ये और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। रविवार को प्रदर्शनकारियों का काफिला इंडिया गेट पर जमा हो गया। इसमें बच्चे, माता पिता और कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। दिल्ली के इंडिया गेट पर हुए इस प्रदर्शन में आम नागरिक, समाजसेवी संस्थाएं और कई राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। चैम्बर ऑफ ट्रस्ट एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने भी इस गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस समय शादी विवाह के सीजन होते हैं और जब बाजारों में रौनक चरम पर होती है, लेकिन इस बार दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों के पास सांस और फेफड़े के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के व्यापार को हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि देश को दहलाने की बड़ी साजिश का मामला सामने आया है। डॉक्टर के घर से मिला है 300 किलो RDS और देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। डॉक्टर आदिल के साथ एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। बता दें कि बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक मेडिकल कॉलेज से 2 AK-47 राइफल और करीब 350 किलो विस्फोटक बरामद किए गए हैं और ये हैरान कर देने वाले बरामदी जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज मामले में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की निशानदेही पर फरीदाबाद में ये बड़ी कार्रवाई की है और इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी। आदिल की गिरफ्तारी के बाद एक दूसरे डॉक्टर को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जांच की शुरुआती में डॉक्टर आदिल नाम के कुछ डॉक्टर हुआ था और इसके बाद से कुछ दिन पहले श्रीनगर में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से उसे गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने उनके पुराने लॉकर की तलाशी ली तो वहां से एक AK-47 राइफल बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि इस समय देश को दहलाने की बड़ी साजिश का मामला सामने आया है और डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर के घर से 300 किलो RDS मिला है। बता दें आपको कि पुलिस की टीम हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची। वहां पर एक और डॉक्टर के फ्लैट में छापा मारा गया जहां पर 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद मिला है और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये मामला अब केवल पोस्टर लगाने या फिर व्यक्तिगत तक सीमित नहीं रहा है। शुरुआती जांच में ये साफ हो चुका है कि ये एक संगठित नेटवर्क है जो कि मेडिकल संस्थाओं की आड़ में आतंकियों की मदद कर रहा है। पुलिस ने बताया है कि आने वाले 3 से 4 घंटों में इस मामले पर एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो अब तक 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी भी जांच पड़ताल जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि देश को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है तो वहीं डॉक्टर किया गया है और डॉक्टर के पास से 300 ग्राम RDS मिला है तो वहीं AK-47 भी बरामद किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब बिहार की ओर। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान अब तेज हो गया है। जहां पर गुरुवार को पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है तो अब दूसरे चरण के मतदान पर सबकी निगाहें
टिकी हुई है। दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार अब थम चुके हैं और ऐसे में अब मंगलवार को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान किए जाएंगे और इस दौरान 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिलाओं समेत 1302 उम्मीदवारों की किस्मत पर दांव लगा है। कल मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया और अब राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाला मतदान सत्ता का समीकरण तय करेगा। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले इन जिलों में अब किसी भी प्रकार की सभा, रैली या रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 रैलियां की, एक रोड शो किया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 84 रैलियां, दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और साथ ही कैमूर और रोहतास जैसे 20 जिलों में वोट डाले जाएंगे। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने रविवार को बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण की तुलना में इसे और अधिक कड़ा किया गया है। डीजीपी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय और सीमाओं से सटे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा में सटे 7 जिलों में सुरक्षा मजबूत की गई है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। पंजाबी सिंगर और सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों के निशाने पर हैं। हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पार्थ में हुए इनके लाइव कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। खबरों की माने तो पार्थ में दिलजीत दोसांझ के शो के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थक दर्शकों के बीच घुस गए और मंच के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत ही काबू में कर लिया। दिलजीत ने अपने परफॉर्म जारी रखा और हजारों की भीड़ ने तालियां और चीयर्स के साथ उनके हौसले बढ़ाए। ये पूरी घटना उस समय हुई जब पहले से ही पन्नू ने दिलजीत को धमकी दी थी कि वो विदेशों में उनके आयोजकों को बाधित ना करें। रिपोर्ट की माने तो खालिस्तानी समर्थक समूह ने अब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले दिलजीत दोसांझ के अगले कॉन्सर्ट को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर जारी संदेशों में पन्नू ने दावा किया है कि वो दिलजीत के शो को नहीं होने देंगे और इसके लिए अपने समर्थकों को सक्रिय किया है। दिलजीत दोसांझ को लगातार मिल रही धमकी इस बात की ओर इशारा करती है कि विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी तत्व और भारतीय कलाकारों में भी अपने राजनीतिक एजेंडे में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल के अंदर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कैदी गाना गाते, नाचते और पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि होनी बाकी है। 55 मिनट का वायरल वीडियो की शुरुआत शराब की 4 बोतलें खिड़की पर सजी हुई है और आगे कुछ कैदी जमीन पर बैठकर बर्तनों को बजा रहे हैं। 5-6 चिल्लाते हुए नाचते गाते हैं और वीडियो में डिस्पोजल गिलास में शराब है, प्लेट में फल रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और आखिर में कोई मोबाइल चार्ज भी कर रहा है तो कोई मोबाइल फोन चलाते हुए भी देखा गया है। वीडियो वायरल होते हुए करीब 1 हफ्ते का समय बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पहले वायरल हुआ वीडियो 2023 के थे, लेकिन शनिवार को जारी नए वीडियो सिर्फ 1 हफ्ता पुराना बताया जा रहा है और इनमें कैदी खाते, कुछ पीते और शनिवार को वीडियो सामने आने के बाद से कर्नाटक के जेल डायरेक्टर जनरल की जांच शुरू की और इस वीडियो के बेंगलुरु सेंट्रल जेल के खतरनाक कैदी मोबाइल फोन यूज करते दिखाई दिए हैं। कोई टीवी देखता हुआ और कोई जेल के अंदर वीआईपी सुविधाओं का मजा लेते हुए नजर आए हैं और इस मामले के सामने आने के बाद से कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और उस समय हमने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया था। रायपुर संभाग में पुलिस ने 2 हीरो तस्करों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 22 हीरे बरामद किए हैं और जब्त हीरे की कीमत 2.30 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपी ऊंचे दामों में हीरे बेचने के इरादे से ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों हीरा तस्कर पुलिस को गिरफ्तार में हैं। एडिशनल एसपी जितेंद्र ने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना के बाद से बड़ी कार्रवाई की गई है और दोनों हीरा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही आईटीआई कॉलेज के सामने ये बरामदगी की गई है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार अब थम गया है और इसी बीच सत्तारूढ़ गठबंधन दल यानी कि एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने ये बयान मतदान से पहले एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। बिहार चुनाव में यूपी सरकार को समर्थन वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अपने ही सहयोगी गठबंधन के विरोध बयान दे रही है और अब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने का दावा किया है। राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग के बाद राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि 60% से ऊपर वोटिंग होती है जो महागठबंधन की सरकार बनती है। राजभर ने इस दौरान बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री पर भी कटाक्ष किया है और उनके पद यात्रा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है? ये नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए, पार्टी से सांसद बन जाइए, फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद हैं यहाँ के साक्षी महाराज, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं कि लंबे समय से फरार चल रहे सूदखोरों और हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रायपुर पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से शनिवार को रायपुर लाए जाने पर पुलिस ने उसकी चांदनी चौक से बाटा गांव बस स्टैंड तक जुलूस निकाला और इस दौरान पुलिस ने वीरेंद्र तोमर से गुंडागर्दी, पाप और कानून हमारे बाप जैसे नारे भी बुलवाए। राहगीरों की मौजूदगी में पुलिस का ये प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही जुलूस के बीच अचानक से ही वीरेंद्र तोमर की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे सरकारी वाहन से बिठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। खुटेरी गांव में कार के अंदर एक युवक का शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी गांव में लगते ही गांव में दहशत फैल गई। क्रेन के माध्यम से कार को नदी से बाहर निकाला गया और कार के अंदर एक युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान लीलाधर के रूप में हुई है। मृतक 24 साल का बताया जा रहा है, तो वहीं 24 अगस्त को ये युवक लापता हुआ था। उसके बाद से शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। शिव नदी में नहाने गए युवक ने एक कंकाल देखकर जिसकी सूचना गांव वालों को दी और गांव वाले ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार को किसी तरह से बाहर निकाला। तो वहीं सड़ी गली लाश को देखकर अब पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नीलाधर कुंभकार मोर छोटे भाई घर तो वहाँ गरी से बहुत पिज्जा छोड़े बार, तो वहाँ पिज्जा छोड़ के वहाँ से खाना वाना खा के 8:30-9 बजे के आसपास वहाँ से निकले घर से। और घर से निकले के बाद बहुत भी फोन करी ओकर पास कि कहाँ पहुँचे करके, तो पुलिस में पहुँचने वाले हैं घर में। तो वहाँ तक के मतलब घर में बातचीत हुई। ओकर बाद हम लोकेशन खत्म हो गए। ओकर बाद आगे की प्रक्रिया बताबे नहीं करी। तो एक दिन देखिए, 2 दिन देखिए, उसके बाद तीसरा दिन थाने चौकी में पुलिस जेवरा थाना में कंप्लेन करी। 26-27 तारीख के आसपास वहाँ कंप्लेन करी। तो वहाँ जाँच वहाँ तो पता नहीं करा थे नहीं करा थे। तो मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद बीडी शर्मा छतरपुर जिले के घुवारा पहुंचे, जहां उन्होंने महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सम्मानित किया और भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी मध्य प्रदेश के गौरव क्रांति गौड़ के निवास पहुंचकर खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने विश्व कप विजेता को बधाई दी और सम्मानित किया। और इस मौके पर राजनगर विधायक सहित ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है कि मध्य प्रदेश की हमारी बेटी, अपने बुंदेलखंड की घुवारा की एक सामान्य गरीब परिवार में पलने बढ़ने वाली बेटी ने देश का नाम दुनिया के अंदर रोशन किया, जो महिला वर्ल्ड कप जीत करके आए। और उसमें बेस्ट फील्डर से लेकर
बेस्ट बॉलर इस नाते से जो उसने भूमिका निभाई और जिसके कारण से वर्ल्ड कप हम जीते, तो पूरा भारत आंदोलित था, उत्साहित था कि हमारी महिला वर्ल्ड कप टीम ने जो इतिहास बनाया है उसमें हमारी छोटी बहन, इस क्षेत्र की बेटी, मध्य प्रदेश की, उसने जो नाम रोशन किया और इतिहास बनाया, इसलिए मैं आज उन्हें मिलने के लिए यहाँ विशेष तौर पर आया था। उन्हें बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और हमें गर्व है हमारी बेटी पर कि जिसने बहुत सामान्य से सामान्य परिवार से निकलकर मध्य प्रदेश में रात करीब 11 बजे अपने दोस्त के विवाद के बीच बचाव करने पहुंचे 17 साल के किशोर की आरोपियों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुमित को चाकू लगते ही उसके दोस्त अखिल और अन्य साथी मौके से भाग निकले। आरोपी करीब आधे घंटे तक घायल युवा के पास खड़ा होकर गालियां देता रहा और उसे बचाने के लिए उसके साथियों को चिल्लाकर चैलेंज देता रहा, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। घायल युवक का आधे घंटे बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारा नाम सुबह चौरसिया है। हमारे साथ 4 जन थे, अंशुमान सोनी और मनु सोनी, रोहित चौरसिया। हम लोग 4 जन जा रहे थे किल्लाइना के साइड। सरस्वती स्कूल के हैं सामने वाले पाठक लोग, सबम पाठक खड़े थे। इनके साथ कोई डॉक्टर का लड़का था, मिश्रा करके है, हम जानते नहीं हैं। ये लोग खड़े थे, गाली गलौज कर रहे थे। हम लोगों ने मना किया, हमने उनसे मना किया सामने वाले से, भैया गाली गलौज मत करो। हाथापाई हुई, हमने अपने भैया को बुलाओ, हमने उनके भैया चक्कू वक्कू चलाने लगे। उसके सामने कुछ लड़कों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के बाद एक लड़के को चाकू लगा, जो कि यहाँ अस्पताल आया। मैं भी तुरंत अपनी टीम को लेकर अस्पताल तुरंत पहुँचा। अस्पताल पे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि एक जो सुमित जैन है उसको बाएं जांघ में चाकू लगा हुआ है। एक जो उसके साथ में अखिल चौरसिया था, उस लड़के ने घटना का बताया। वहाँ पे अखिल चौरसिया और सुमित जैन और अन्य 2 लड़के साथ में थे और इनका शुभम पाठक, आकाश पाठक, इन लोगों से पुरानी बात पर से विवाद हो गया, जिस पर से आकाश पाठक ने चाकू मारा, जो कि इसको लगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार भारत गोल्फ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और गोल्फ फेडरेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता के शुभारंभ पर रविवार को फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा सहित कई राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हुए। शहर के आर्मी एरिया में हो रहे इस 2 दिवसीय आयोजन को लेकर रणदीप हुड्डा ने खुशी जाहिर की और खिलाड़ियों के साथ गोल्फ का आनंद लेते हुए रणदीप हुड्डा ने कहा कि इस खेल को LT क्लास में निकालकर गांव तक पहुंचाने का मिशन और मेक इन इंडिया का प्रमोट करने का उद्देश्य के साथ सांस्कृतिक एनवायरनमेंट और साथ ही युवाओं के जागरूक करने के इस खेल के जरिए कोशिश की जा रही है। और देखा जा रहा है कि आज के समय बच्चे अधिक समय मोबाइल की स्क्रीन पर हैं, लेकिन ऐसे में खेलों से लगातार उनका रुझान कम हो रहा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति धानी जबलपुर में इस इवेंट को करने के लिए गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैं बधाई देता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मिशन चौक इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापा मारा। बताया जा रहा है कि घर के भीतर करीब 24 से 26 हिंदू समाज के लोग मौजूद थे, जो किसी प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। सूचना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद से टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कई दिनों से इन गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। रविवार को देर जब मिशन चौक स्थित एक घर में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पर कई महिलाएं, कई पुरुष घर के अंदर चटाई पर बैठे हुए थे। पुलिस ने सभी से घंटों पूछताछ की। कोतवाली थाना प्रभारी राखी पांडे ने बताया कि बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, हम नगीना मस्जिद के पास हमारे कुछ कार्यकर्ता गए। वैसे ही प्रशासन को उन्होंने जानकारी दी। प्रशासन को जानकारी देने के बाद प्रशासन के साथ आए और हमारे साथ ही रहकर पूरी जानकारी उनको अवगत कराई गई। और वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर पहुँचा गया तो वहाँ पर प्रार्थना चालू थी और वह प्रार्थना करा रहे थे। कम से कम उसमें 26 से 28 लोग करीब थे और हिंदू समाज के लोग, और उनको प्रार्थना ही उनसे कराई जा रही थी और उनको बताया जा रहा था कि धर्मांतरण के विषय में कि भगवान कुछ नहीं होता है, जो हम बोल रहे हैं बस वो सुनिए आप।
आपको ऐसा नहीं करना है, भगवान कुछ नहीं होता है, इस तरीके से वो उनको बता रहे थे। जैसे ही अभी सूचना प्राप्त हुई, मिशन चौक में जो नगीना मस्जिद है उसके पीछे की शिकायत बजरंग दल के संज्ञान में आई थी। बजरंग दल के लोगों का ऐसा कहना है, संज्ञान में आई है कि ईसाई परिवार है, क्रिश्चियन परिवार, जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। तो सूचना मिलने पर जैसी सूचना पुलिस को मिली तो कोतवाली पुलिस ने तुरंत वहाँ जाकर के क्लैरिफाई किया है। बजरंग दल के लोग भी थे वहाँ पर। जो जानकारी मिली है कि कैमूर के रहने वाले किसी अरविंद पीटर का मकान है, जिसमें ज्ञानेंद्र दास नामक व्यक्ति हैं जो कि प्रार्थना वगैरह करवाते हैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड। उसमें जब हमने वहाँ उपस्थित अन्य लोगों से बातचीत की है तो उसमें ये बात सामने आई है कि वो लोग अपनी मर्जी से वहाँ प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि किसी चीज़ का प्रलोभन देकर के उनका। हमको स्थानीय निवासी के द्वारा जानकारी मिली कि भैया विगत कुछ समय से यहाँ पास अजय पीटर के घर पे धर्मांतरण का काम चलता है, प्रार्थनाएं होती हैं और ये लगातार काफ़ी समय से चल रहा है। और हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे बरगलाते हैं, पैसा देते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको हिंदू देवी देवताओं के विरोध में बातें बताते हैं कि हिंदू देवी देवताओं नहीं होते हैं, आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होगी हम ठीक कर देंगे। और ये सब चीज़ें लेकर उनका धर्मांतरण कराते हैं और प्रार्थना कराते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।